मैं डॉक्टर सिमी मनोचा हूँ और मैं एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ हार्ट अटैक के बारे में कुछ अपने विचार शेयर करूँ। बेसिकली हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक एक पैनिक सिचुएशन होती है फैमिली के लिए। और होता क्या है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करें कि रात को किसी को चेस्ट पेन होती है तो जनरली जो हम लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ इंडियंस का कि अगर यहाँ पे कुछ जलन हो रही है या दर्द हो रहा है तो हम लोग उसको गैस की तरफ ले जाते हैं कि गैस की प्रॉब्लम है, कुछ गलत खाया होगा। बट आई थिंक अगर किसी पेशेंट को कोई रिस्क फैक्टर्स हैं बीमारी के, जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, सीनियर सिटीजन है और आजकल तो यंग पेशेंट्स में भी हो जाता है, तो थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड पे ये अलर्टनेस रहनी चाहिए कि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक पेन के जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर उस पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो आइडिया लग जाता है कि ये पेशेंट में कुछ सीरियस है। क्योंकि जब पेशेंट को हार्ट अटैक होता है ना, तो उसके चेहरे पे एक फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम होता है, क्योंकि मरीज को अंदर ही अंदर पता होता है कि यार कुछ गड़बड़ हो गई है आज। पेन जो होता है वो बड़ा क्लासिकली टियरिंग टाइप ऑफ पेन होता है। ऐसे लगता है कि छाती फट जाएगी या किसी ने रस्सी से बांध के खींच दिया है, कुछ बहुत सफोकेशन होती है। दोनों बाहों में अगर पेन जा रही है तो बहुत टिपिकल होता है कि ये हार्ट की पेन है। जॉ में रेडिएट होना, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होना, पेशेंट को घबराहट होना, किसी को नौजिया हो जाता है। और अगर हार्ट की राइट साइड की आर्टरी इन्वॉल्व हो तो पेशेंट जो होता है उसमें चक्कर भी खा सकता है, सिनकोप भी हो सकता है। तो डिफरेंट तरह की प्रेजेंटेशंस हैं, वो हर पेशेंट जो है डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करता है। बट कॉमन पिक्चर जो होती है वो टीयरिंग टाइप ऑफ चेस्ट पेन एंड विच लास्ट फॉर मोर देन 20 मिनट्स। ये बहुत टिपिकल रहता है कि जो थोड़ी सी पेन हुई, सेटल हो गई, वो इट कुड बी पार्ट ऑफ स्टेबल एंजाइना। बट जो पेन है और वो 20 मिनट से ज़्यादा सेटल ही नहीं हो रही है और पेशेंट को प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है, घबराहट हो रही है, फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम हो रही है, तो सबसे पहला जो थॉट दिमाग में आता है कि ये पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। तो अगर तो पेशेंट नॉन हार्ट डिजीज़ है तो आप एक एस्पिरिन च्यू करने को दे सकते हो। घर में सॉर्बिट्रेट अवेलेबल है तो वो 5 मिलीग्राम की ज़बान के नीचे च्यू करने को दे सकते हो। ओनली कॉशन विच आई टेल माई पेशेंट्स, अगर वो सॉर्बिट्रेट देते हैं किसी को, पेशेंट या तो बैठा हो या लेटा हो। खड़े खड़े कभी भी किसी को सबलिंगुअल सॉर्बिट्रेट नहीं लेनी है, क्योंकि उससे सडनली बीपी फॉल हो सकता है और पेशेंट बेहोश हो सकता है। तो ये थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। अगर घर में अवेलेबल है सॉर्बिट्रेट, 1 या 2 या 3 टैबलेट तक मैक्सिमम आप ट्राई कर सकते हो। बट अगर 2 या 3 के बाद भी सेटल नहीं होता तो तुरंत अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल को आप कांटेक्ट करें, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल, चाहे वो फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, उसके संपर्क में आए। और सिंपलेस्ट वे टू डिटेक्ट कि पेशेंट को हार्ट अटैक है या नहीं, सिंपलेस्ट तो ईसीजी है। अगर क्लासिकल पेन है तो 80% ऑफ द टाइम ईसीजी में चेंजेस आ जाएंगे। कई बार होता है कि पहली ईसीजी नॉर्मल है बट पेशेंट 10-15 मिनट इमरजेंसी में वेट कर रहा होता है और ईसीजी में चेंजेस आ जाते हैं। दूसरा टेस्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो ट्रोपोनिन आई, जो आजकल हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन टेस्टिंग हम लोग इमरजेंसी में कर लेते हैं, जिसके रिजल्ट्स भी बड़ी क्विकली आ जाते हैं। और विद इन 1 आवर अगर पेन के ट्रोपोनिन आई पॉजिटिव आ जाता है तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि ये हार्ट की बीमारी है। एको एक और सेंसिटिव इंडिकेटर है। आजकल जनरली हर हॉस्पिटल में, इवन इमरजेंसी एरियाज में, एको करके हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि हार्ट अटैक है या नहीं। अब किसी को हार्ट अटैक हो गया तो अब क्या करें? अब किसी को मान लीजिए हो गया, बेस्ट तो यही है कि आप लोग खुद ही हॉस्पिटल लेके पहुंच जाओ, क्योंकि इसमें टाइम मसल होता है। फर्स्ट 1 आवर जो होता है वो एक गोल्डन आवर होता है। उसमें अगर आप पेशेंट को ट्रीट कर देते हो तो हार्ट की मसल बिल्कुल रिकवर हो जाती है, नॉर्मलाइज हो जाती है और कोई डैमेज नहीं होता है हार्ट में। विद इन 2 आवर्स पेशेंट के एंजियोप्लास्टी और थ्रोम्बोलिसिस वो होता है कि क्लॉट बस्टर मेडिसिन दे दी जाए। विद इन 2 आवर्स अगर पेशेंट को दे देते हैं तो दोनों के रिजल्ट लगभग काफ़ी अच्छे रहते हैं। एंजियोप्लास्टी तो गोल्ड स्टैंडर्ड हमेशा रहेगा, क्योंकि उसमें 100% होता है कि आपने आर्टरी को पेटेंट कर दिया, ओपन कर दिया और हार्ट की मसल रिकवर हो गई। थ्रोम्बोलिसिस के रिजल्ट 60 to 70% टाइम आर्टरी ओपन हो जाती है, बट 30 to 40% पेशेंट्स में ओपन नहीं भी हो सकती। अगर तो आप हॉस्पिटल रीच में, जहाँ पे प्राइमरी पीसीआई है, उसके 2 आवर्स के डिस्टेंस पे रहते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जो फरीदाबाद या दिल्ली के आसपास हैं, जैसे मथुरा, कोसी, अगर 2 घंटे के अंदर आप पीसीआई एनेबल्ड सेंटर में पहुँच सकते हैं तो तुरंत आपको प्राइमरी एड लेके पहुँच जाना चाहिए। पर अगर मोर देन 2 आवर्स जर्नी लगने वाली है तो बेटर ये रहता है कि वहीं पर पहले आप क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन का इनिशियल ट्रीटमेंट ले लो और स्टेबल करके उसको शिफ्ट किया जाए एक टर्शरी केयर सेंटर में, जहां उसकी एंजियोग्राम होगी और आर्टरी को पेटेंट किया जाएगा।
अगर ब्लॉकेजेस 1 या 2 आर्टरीज में होती हैं और सिंपल होती हैं तो एंजियोप्लास्टी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। पर अगर पेशेंट की आर्टरीज बहुत कैल्सीफाइड हैं, ब्लॉकेजेस मल्टीपल जगह हैं, 4 या 5 स्टेंट लगने वाले हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को बाईपास की भी राय दी जा सकती है। और बाईपास एक लंबे टाइम तक चलने वाला एक रामबाण है जो हम जनरली एल्डरली पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। यंग पेशेंट्स में तो ये चॉइस रहती है कि पहले कुछ साल जो है एटलीस्ट 10-15 ईयर्स अगर एंजियोप्लास्टी से या स्टेंट से काम चल जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि बाईपास जो है हमारा रामबाण है वो हम यूज़ करेंगे जब एंजियोप्लास्टी संभव नहीं है। तो हार्ट की बीमारी अगर किसी को हो जाए तो आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, बिकॉज आजकल की एडवांसमेंट्स के साथ इसका इलाज पॉसिबल है और काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया है। बाईपास सर्जरी भी सिंप्लीफाइड है। एंजियोप्लास्टी के आजकल रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पहले एक टेंशन होती थी कि अरे स्टेंट लग रहा है कब दोबारा ना हो जाए, पर आजकल ऐसी जो स्टेंट्स की टेक्नोलॉजी है, जो थिन स्टर्ट्स के ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। और हम लोगों को ही, जैसे अब मुझे ही इस फील्ड में कार्डियोलॉजी में 20 साल हो गए हैं और मैंने देखा है कि कैसे ये टाइम चेंज होता जा रहा है और स्टेंट्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कितने पेशेंट्स हैं जो रिपीट प्रोसीजर्स के लिए आए हैं मेरे ही पिछले 5-10 साल के करियर में, तो मैंने देखा है कि स्टेंट्स जनरली पेटेंट होते हैं। ब्लॉकेज अगर आती है तो एक नई जगह पे आती है, बिकॉज बॉडी हमारी जैसे जैसे एजिंग होती है, अगर बाल हमारे काले से सफ़ेद होते हैं और सफ़ेद को हम वापस डाई लगा के कर भी लें तो अल्टीमेटली वो वाइट हो जाएंगे। ये बॉडी का डीजनरेटिव प्रोसेस है। ब्लॉकेजेस भी ऐसे ही हैं, ये ऑनगोइंग है, क्योंकि कोई भी अमर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार हार्ट की बीमारी ठीक कर दी तो मैंने किसी को अमर कर दिया। डीजनरेशन होगी, कैल्शियम जमेगी, कोलेस्ट्रॉल जमेगा। दवाइयाँ जो है हमारी प्रोसेस को स्लो डाउन कर देंगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम चीज़ पोस्टपोन कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम किसी की हार्ट की बीमारी पूरी दूर कर दें। अगर हम अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, डॉक्टर की राय के अनुसार ब्लड थिनर्स, कोलेस्ट्रॉल लोडिंग मेडिसिन, बीपी को कंट्रोल करते हैं, शुगर्स अच्छा रहता है, तो आप एक अच्छी हेल्दी यूजफुल लाइफ जी सकते हैं।